हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो पे। आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी बीएड के सेकेंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर के जो एमसीक्यू पर, ठीक है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। ये 2024 का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है, यानी ये सारे ऑब्जेक्टिव जो 2024 में आ चुके हैं उसका यहाँ पे आंसर मैंने दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम यानी कि पीओए जिसे कहते हैं की समीक्षा की गई थी किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा, यशपाल कमेटी के द्वारा, रामामूर्ति कमेटी के द्वारा या हंसा मेहता कमेटी के द्वारा। तो यहाँ इसका आंसर होगा रामामूर्ति कमेटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां कौन सी है? पहला ऑप्शन है पुनर्परीक्षण विधि, दूसरा है समानांतर प्रारूप विधि, तीसरा है अर्थविच्छेदन विधि और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मापन और मूल्यांकन उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है छात्रों को प्रेरित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण के अनुक्रम तथा क्षेत्र में विकास करने के लिए, तीसरा है शिक्षण गतिविधियां के प्रभाव का आकलन करने के लिए और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, Z प्राप्तांक से क्या पता चलता है? पहला ऑप्शन है मध्य से प्राप्तांक की दूरी, दूसरा है माध्य से मानक विचलन की इकाई में दूरी, तीसरा है मध्य से चतुर्थांक की इकाई में दूरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मध्य से मानक विचलन की इकाई में दूरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी आंकिक श्रृंखला में सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या को डैश कहते हैं। पहला ऑप्शन है माध्य यानी मीन, दूसरा है माध्यांक यानी मीडियन, तीसरा है बहुलांक यानी मोड और चौथा है इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बहुलांक यानी मोड। क्वेश्चन नंबर 6 है, छात्रों के योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है सत्र के अंत में मूल्यांकन, दूसरा है कक्षा के दौरान मूल्यांकन, तीसरा है प्रोजेक्ट का मूल्यांकन और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सत्र के अंत में मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह जानने के लिए कि कोई बच्चा कक्षा 7 में प्रवेश के लिए फिट है या नहीं किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है स्थानांतरण यानी प्लेसमेंट, दूसरा है निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव, तीसरा है निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक और चौथा है योगात्मक यानी समेटिव। तो इसका आंसर होगा निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, दूसरा है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, तीसरा है वैधता यानी वैलिडिटी और चौथा है निष्पक्षता यानी ऑब्जेक्टिविटी। तो इसका आंसर होगा मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन।